गुड इवनिंग दोस्तों। ये डेवलपमेंट प्रोसेस में सबसे पहले जॉब में या एंटरप्रेन्योर में या किसी छोटे मोटे बिजनेस में सबसे पहले एक पॉइंट होता है, वो होता है क्यूरियोसिटी। और ये पॉइंट ठीक से अपने प्रोसेस को हैंडल करते करते आखिर में पहुंचता है शेयरिंग तक, फिफ्थ पॉइंट तक। और शेयर करते समय अपने आइडियाज हम शेयर करते हैं तो दूसरे भी अपने आइडियाज देते हैं। दैट एनरिचेस वन टू रीच अप टू द डेवलपमेंट, एंड दैट्स व्हाई ओनली आई हैव फाउंड बेस्ट suited title for this video as curiosity to development। सक्सेस बीच में ही आ जाती है फोर्थ पर। साइकिल ही है ये, लाइफ के बहुत सारे साइकिल होते हैं, ऐसे ही एक ये भी साइकिल है, डेवलपमेंट साइकिल। उसका डेवलपमेंट सबसे पहले क्यूरियोसिटी से होता है। सो लेट अस स्टार्ट इट अप इन दिस साइकिल। सबसे पहले आता है क्यूरियोसिटी यानी क्वेश्चन, हाउ थिंग्स हैपन, हाउ व्हाई दे हैपन एंड इन व्हाट वे दे हैपन। इनको सॉल्व करने के बाद, इनको समझ लेने के बाद फिर वहां से किसी एक मोड पर सीखना शुरू करता है। सीख कर जब कोई चीज सीख ली, अब उसको टेस्ट करेगा। टेस्ट किया और टेस्ट में अगर सक्सेस रहे तो ये वो ग्रैंड सक्सेस नहीं है। टेस्ट में अगर सक्सेस रहे तो अब उस टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनको आसपास शेयर करेगा रेलेवेंट पर्सन से या एक्सपीरियंस्ड पर्सन से। either with the relevant experience or irrelevant, whatever it may be, but they are experienced. So after sharing, he starts up with a full confidence and develops himself. Actually the point of success is here, giant success is here. This is initial success after testing. अब उसके बाद अगर स्किल है और डेयर है, यानी कि पैशन है उसमें कि अब आगे और करेंगे, तो फिर किसी नए क्वेश्चन की तरफ जाता है। एंड सो साइकिल कंटिन्यूज लाइक दिस। तो पहला पॉइंट होता है सबसे पहला क्यूरियोसिटी, क्वेश्चन। इसके बाद उस क्वेश्चन के आंसर से लर्निंग होती है, साथ साथ कोई मेथोडोलॉजी या ऐसा कोई प्रोसेस जो कि हमें अर्निंग मनी एंड अर्निंग रिस्पेक्ट दोनों देता है। या अब उसका टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के बाद सक्सेस पर आ जाते हैं, उस टेस्ट में सक्सेस रहते हैं। एक और इनर साइकिल होता है इसमें। कभी कभी ये सक्सेस इस पॉइंट तक पहुंचा टेस्टिंग करने के बाद, जब वो प्रैक्टिकल टेस्ट करने के बाद जब प्रैक्टिकली उसको अपने मोड पर लाया, अपने बेनिफिशियल मोड पर, तो कभी कभी ये होता है कि यहाँ से वापस लर्निंग पर पहुंचना पड़ता है उसको कि यार अभी कच्चा रह गया, कुछ कम सीखा, तो फिर टेस्टिंग, फिर किसी नए चीज की टेस्टिंग पुराने के साथ साथ, और फिर आगे बढ़ना। सेकेंड राउंड में ही पहुंच जाता है, वहां पहुंच जाएगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने लगेगा। क्या फर्स्ट राउंड में मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, फिर दोबारा एक नई चीज सीखी, आगे बढ़ा, तो ये अब ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी पोजीशन आ गई है। तो ये इसके बाद डेवलप हो जाता है। डेवलप होने के बाद फिर रिपीटर ए हो जाता है वो। अब वो पीछे नहीं हटता कि अब और सीखना है, कुछ नया सीखना है, ये चलता रहता है। यहाँ पर कभी कभी ये होता है कि इस सफलता के बिंदु से नीचे आने पर, लर्निंग पर आने पर, टेस्टिंग एक बार की, उसके बाद भी सफल नहीं हुए, यहां तक आए, सक्सेस के पॉइंट से पहले ही असफल हो गए, थोड़ा सा नीचे दिया ये पॉइंट, असफल हो गए और यहां पर आ गए, तो अब वो क्या है, डिस्ट्रेस में आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है उसको। स्किल भी कम हो, जो भी रहा हो, पैशन भी ना हो, तो वो क्या है कि इस प्रोसेस से विड्रॉ ही कर लेता है अपने आप को। और वो होता है रिपीटर बी, जिसने एक या दो बार रिपीट किया इस चीज को। लेकिन रिपीटर ए ये
नॉर्मल भी हो सकता है, पहली बार भी यहाँ सक्सेसफुल रहा हो, सफल रहा हो और यहाँ तक आ गया डेवलपमेंट तक। या कभी कभी ये होता है कि यहाँ से वापस यहाँ चला गया, फिर इधर आया और फिर सक्सेसफुल हो गया और आगे बढ़ गया। अब उसको इस साइकिल पर नहीं आना पड़ता है, जो पार्शियल साइकिल होता है नीचे, इस पर नहीं आना पड़ता है। जो भी हो, इसका मैंने एक छोटा सा नॉर्मल सा स्टैटिस्टिक्स बनाया। तो ये आया 1 to 6, 1 से लेके 6 तक 70% लोग होते हैं और 6 से लेके 1 तक ये 10% होते हैं, जो यहाँ के 20% में से होते हैं। इधर के 20% में से 10 इधर ऐड हो जाते हैं, वो भी आते हैं। और ये 70% यहाँ वाले भी होते हैं। 70 + 10 80% हो गया। अब 4 to 2 कंटिन्यू, सक्सेस से लर्निंग की तरफ रिकंटिन्यू करते हैं, फिर यहाँ आते हैं। या तो पहले आगे बढ़ जाते हैं सेकंड राउंड में, या फिर दोबारा, या कोई नई चीज सीखने को मिलती है तो आगे नहीं जाते, शेयर नहीं करते, फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सफिशिएंट हो गया कि शेयर करेंगे, तो वो 2 बार के बाद ऊपर चले जाते हैं। तो ये होते हैं कंटिन्यूइंग 4 to 2, पॉइंट नंबर 4 to पॉइंट नंबर 2। और आखिरी है 4 to 2 विड्रॉइंग। विड्रॉइंग जो है ये रिपीटर बी में से 10% होते हैं। 10% तो इधर चले जाते हैं। तो ये क्या है, 70 + 10 80% हो गया। और वो 10 जो कंटिन्यूइंग है वो जुड़ गया उसमें, 90% हो गया। 70% तो ये पूरा ही है फर्स्ट टाइमर का, फिर 10% उसमें और जुड़ गया, वो इधर से आ गए। और 6 to 1 डिलिबरेटली रिपीट करने वाले। अब फिर से चले, तो इस तरह से 70 + 10 + 10 90%। उन 90% में फॉर्चुनेटली ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया, वो तो बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन एक व्हीकल उन्होंने बनाया जो कार, एक्चुअली वो ट्रक में थे। मैं टाटा सर की बात कर रहा हूँ। नैनो में वो फेल हो गए। हालांकि उसके ठीक पीछे बाद में उन्होंने जो इंडिका और इंडिगो बनाई, इंडिगो मैरिना वगैरह ये सब, उसमें सक्सेसफुल रहे। लेकिन वो एक नैनो को लेकर वो लैंड रोवर कंपनी में गए कि आप इसको ले लीजिए। उन्होंने जाने क्या क्या कहा कि आप ट्रक में हैं, ट्रक बनाना आसान होता है, चलाना भी आसान होता है, सर्विसिंग भी आसान होती है उसकी, आपने बहुत अच्छी सर्विस दी। कार में क्यों घुस गए? कार हर किसी के बस का नहीं है, हम नहीं ले रहे इसको, मना कर दिया। 2 years later, वाओ क्या यार, लैंड रोवर वालों ने उनको बुलाया कि सर आप हमारा लैंड रोवर ले लीजिए, हमसे नहीं बिक रही है। ओके, नो प्रॉब्लम, ले ली। सी द सेल ऑफ लैंड रोवर। सैल्यूट टू टाटा सर। ये टाटा सर फर्स्ट टाइमर हमेशा रहे ट्रक में, हैवी व्हीकल में, लाइट व्हीकल में, कार में। एक बार यहां से नीचे उतर के यहां आ गए, सीखा तो इंडिका और इंडिगो बना दी। लेकिन नैनो को लेकर वहां गए तो रिफ्यूज कर दिया, बोले ठीक है कोई बात नहीं, ये भी चला लूंगा। अब आए उसमें टेस्टिंग किया, यहां से सीधे चढ़ा गया इधर और शेयर किया दूसरों से कि इसमें और क्या करना चाहिए, वो भी चल रही है। बस इतना ही कहना था, इससे ज्यादा क्या कहूं। देखिए इसको, मेरी तरह से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मोर नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।